जैसे रुड़की में निर्दलीय जीतते हैं, इमली खेड़ा भी निर्दलीय ही जीत के जाएगी। ना किसी चक्कर में है, नहीं कोई टक्कर में। हम लोग सैनिक समाज से हैं और भरपूर समर्थन हम भाई मनोज को दे चुके हैं। कि पाल समाज का पूरा समर्थन मुझे मिला है। कांग्रेस सब कुछ राजवाला भाजपा कुछ। जो स्कूल की मैनेजर है ये वहाँ अध्यापक रहे हैं, 6 लाख रुपए इनसे लिए गए हैं पेंशन को। एक काम 2 कदम उठा कर हो रहा है, एक 10 कदम उठा कर हो रहा है, तो आदमी 10 कदम क्यों उठाओगा? इमली के लोग वहाँ मतदान क्यों करेंगे? अभी हम पहुंच चुके हैं इमली खेड़ा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मनोज सैनी जी के कार्यालय का हो गया उद्घाटन। बीजेपी के बागी हैं इमली खेड़ा में, ताकत झोंक रखी है सब लोगों ने। कैबिनेट मिनिस्टर के जो मंत्री रहे हैं पूर्व में, वो भी आए थे इनॉग्रेशन में राजबाला सैनी जी के। और आज हम खड़े हैं मनोज सैनी जी के कार्यालय के उद्घाटन में। अभी बात करेंगे। बाबू जी हमारे साथ में, बुजुर्ग लोग कैसे देखते हैं मनोज सैनी जी को? बाबू जी प्रणाम, नमस्कार। मनोज सैनी जी को कैसा कैंडिडेट देख रहे हैं? ना किसी चक्कर में है, नहीं कोई टक्कर में। मनोज जी के सामने कोई टक्कर में नहीं है। हो रहा है जो हो रहा, यदि वही हमने क्या कहा तो क्या कहा, लेकिन होना चाहिए कब क्या कहा, व्यक्त करती है यही स्थिति। यहाँ आज मनोज जी बहुत भारी कैंडिडेट हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, सभी की समस्याएं सुनते हैं और भारी मतों से विजयी होंगे। यहाँ की गैदरिंग ये बात बता रही है। मैंने और भी कार्यालयों के उद्घाटन देखे हैं, आते जाते हुए सड़कों पर कहीं इतना आदमी हमारे क्षेत्र का इकट्ठा नहीं हुआ। ये इनके प्यार का परिणाम है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बैनर लगा रखे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह सभी लोग हमारे मुस्लिम भाई, हमारे धनगर लोग, हमारे पाल लोग, हमारे सैनी लोग, हमारे बनिया लोग, सबके ये लोकप्रिय हैं और सभी इनको वोट देंगे, इसलिए भारी मतों से जीतेंगे। बीजेपी से टिकट की दावेदारी करी थी, बीजेपी से टिकट मांगा था। बीजेपी का टिकट ऐसे आदमी को दे दिया जो उसका हकदार नहीं था। हमारे समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, जो घुट रहे हैं, जो घुटन महसूस कर रहे हैं, वो भी इसका बदला लेंगे इस चुनाव में। घुट रहे अंदर लोग अंदर घुट रहे हैं, पार्टी से डर रहे हैं, हाईकमान से डर रहे हैं, लेकिन डर का कोई वोट नहीं देता है। ये लोकतंत्र है। ये जो डर है, जो घुटन है, वोट में दिखेगी इस बार। तब्दील होगा, ये वोट में तब्दील होगा और भारी मतों से हमारे भाई जिनका चुनाव चिन्ह वोट है वो विजयी होंगे, हमारे मनोज सैनी। इमली खेड़ा वर्सेस जो माजरी है, वो भी चलने का इस वाला चुनाव में कि राजबाला सैनी जी कहाँ से आती हैं? बिल्कुल, यहाँ 6000 वोट है, वहाँ 1304 वोट है, माजरी के अंदर 1304 वोट है और हम 900 वोट हम देने के लिए भाई मनोज कुमार सैनी जी जा रहे हैं। और कोई बेहतर कैंडिडेट बीजेपी का देख सकते थे? मनोज सैनी जी थे, पाल साहब भी थे, बहुत सारे कैंडिडेट थे। राजबाला सैनी जी को सिंबल मिला है। वो सब लोग घुट रहे हैं और इसकी घुटन का परिणाम वो वोट में दिखाएंगे, इसके घुटन का परिणाम दिखाएंगे। अच्छा, बात कर लें तो जैसे कि मुस्लिम समाज भी कह रहे हैं मनोज सैनी जी के साथ आ रहा है। मनोज सैनी के पास में तरफ जो है मुस्लिम वोट काफी आ रहा, यहाँ भी थे। इसमें जो यो समर्पण की भावना से कार्य करता। जिस स्कूल में जो स्कूल की मैनेजर है ये वहाँ अध्यापक रहे हैं, 6 लाख रुपए इनसे लिए गए हैं पेंशन करने के लिए। जो पेंशन के लिए आदमी जो अपना GPF वगैरह जोड़ता है, जो इकट्ठा करता है बच्चों के लिए, 6 लाख रुपए इनसे लिए। बाबू जी क्या 6 लाख रुपए का क्या मामला है? 2012 में वहाँ से रिटायर हुआ हूँ, तो 3 लाख रुपए तो उसके लिए पेंशन के। फिर उसके बाद नलकूप की पाइपलाइन जो मनरेगा से डली, वो प्रधान थे वहाँ। किसने लिए? अश्वनी उसका पति है राजबाला का, और राजबाला प्रधान। तो चेक दिया नहीं उन्होंने, वो 3 लाख रुपए प्रधान थे, वो दिए नहीं उन्होंने, वो अपने आप खाए। अच्छा, इस बार मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं चुनाव में? वोट करते हुए लोगों के जहन में, दिमाग में क्या क्या बातें रहेंगी? मुद्दा विकास का रहेगा, मुख्य रूप से ये रहेगा हमारा जो प्रत्याशी है वो ईमानदार हो और हमारे दुख सुख में काम आओ। मैं आपसे यही जानकारी चाहता हूँ, आप तो रोजाना देखते हो, एक काम 2 कदम उठा कर हो रहा है, एक 10 कदम उठा कर हो रहा है, तो आदमी 10 कदम क्यों उठाओगा? इमली के लोग वहाँ मतदान क्यों करेंगे? 6000 वोटर है यहाँ का, हमारे यहाँ का 1300 वोटर है, 900 वोट गुम्मा वाले का है, 600-700 वोट डांगड़ वाले का है। कांग्रेस कहाँ दिख रही है? कांग्रेस यहाँ इस चुनाव में कहीं नहीं दिख रही। तीसरे नंबर पे
राजबाला सैनी जी दूसरे नंबर पे आपके हिसाब से? मेरे विचार से तो राजबाला सैनिक कहीं नहीं। एक नंबर पे कौन रहेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा? एक नंबर पर हमारे जो कोर्ट प्रत्याशी है मनोज सैनी रहेंगे। टक्कर दो ही में रहेगी, टक्कर दो में रहेगी। टक्कर कांग्रेस और मनोज कुमार में रहेगी। बाबू जी क्या कहना चाहते हैं? आप बड़े सभ्य बैठे हुए हैं शांत से, मनोज सैनी जी को जाके शांति के साथ वोट डाल देंगे या बीजेपी को डालेंगे? शांति के साथ मनोज सैनी को डाल दें। मनोज सैनी को क्या वजह है मनोज सैनी जी को इतना यहाँ पे समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन? जबरदस्त उनका काम है, काम इस तरह का है, वो लोगों की सेवा, बहुत बड़ी सेवा की है। अच्छा बाबू जी, अगर बीजेपी से मनोज सैनी जी को टिकट मिल जाता तो? बहुत भारी मतों से जीतते हैं, बहुत भारी मतों से। बिना उसके ही भारी मतों से जीत रहे। क्या रहेगा 23 तारीख को? 23 तारीख को जीत निश्चित है जी। 23 तारीख को भाई मनोज की जीत निश्चित है। कितने हजार वोट से? अभी तो ये कह नहीं सकते, लेकिन मतलब बहुत अच्छी वोटर जीत दर्ज होगी। अच्छा कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा एक तरफा? नहीं देखो, मुकाबला तो है लेकिन बहुत मतलब नाम मात्र का ही है। इससे है मुकाबला? मुकाबला होगा भाजपा से। फिर उसके बाद में क्या होगा? मनोज सैनी जी विजयी घोषित होंगे? मनोज सैनी विजय जी घोषित होंगे और जो ना ये नगर पंचायत के लिए मतलब विकास कार्य की जो ना मतलब पूरा एक तरह से पुलिंदा बांध लगे वो। अच्छा बात करें तो राजबाला सैनी जी का क्या लहर बन रही? राजबाला सैनी देखो, एक तो ये पार्टी बेस का चुनाव ही नहीं है, ये तो अपने व्यक्तिगत प्रभाव और सामाजिक कार्यों में जो आदमी काम कर रहा है, जो सामाजिक कार्य कर रहा है, मतलब उसी की पहचान बनाने के लिए आगे जो ना लोग बाग से बढ़ा रहे हैं। सर्व समाज ने से इकट्ठा होगा, जिसे सपोर्ट किया और फिर से इलेक्शन लड़ाया। इलेक्शन लड़ाएंगे जो ना प्लान बनाइए। ये तो बेचारा इसकी तो इच्छा ही नहीं थी इलेक्शन लड़ने की। सर्व समाज ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं और भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हें जो ना मतलब पूरा सपोर्ट करेंगे। एक्स कैबिनेट मिनिस्टर रैंक तक के लोग आ रखे थे उनके कार्यालय उद्घाटन में। हाँ जी, एक्स मिनिस्टर भी आए, मतलब वर्तमान सांसद भी आए, लेकिन वहाँ कोई खास भीड़ भी देखने को नहीं मिली। वोट जुटा पाएंगे वो? वोट वो उनको कोई वोट नहीं मिलती। नगर पंचायत में नहीं कोई वोट भीड़ जुटा पाएंगे। नगर पंचायत में कोई वोट नहीं। मुद्दे क्या क्या रहेंगे इस बार, अगर जैसे जो पब्लिक वोट डालने जाएगी, जहन में दिमाग में चीज़ें क्या रहेंगी? एक तो हमारे यहाँ जो ना लड़कियों के लिए महाविद्यालय की आवश्यकता है, जो काफ़ी एरिया पड़ता है यहाँ पर। दूसरा, एक टंकी की आवश्यकता है गाँव में, खेल के मैदान नहीं है। और बाकी और मुद्दे सड़कों के हैं, मतलब जो नाले वगैरह बनने हैं, जो गाँव से बाहर पानी निकलता है, ये मतलब मेन मुद्दे ही रहेंगे। और सब लोगों का साथ है और सबका विकास भी करेगा। मतलब पूरे तीन जितने भी नगर पंचायत में आते हैं उनका सबका विकास अच्छा करेगा। हाँ तो कैसे देख रहे हैं मनोज सैनी जी को? मनोज सैनी होगा जी, बिल्कुल पक्का वो कम होगा। यो इसकी बहुत भारी लहर है। कैसी लहर है, मतलब थोड़ा समझा दो कैसी लहर है? उत्तम लहर है इसकी यहाँ हमारे गाँव में। अच्छा जी, कांग्रेस सब पीछे, राजवाला भाजपा पीछे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार इमली खेड़ा के चुनाव में? इमली खेड़ा के चुनाव में मुद्दा ये रहने वाला कि ये जो मनोज सैनी 100% जीतने की को चांस, जो बात है यहाँ की इमली खेड़ा में। हाँ, बीजेपी का कैंडिडेट? बीजेपी का कैंडिडेट कोई लहर नहीं इसकी है, कोई लहर नहीं है उसकी। कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया करा था, मंत्री लेवल के लोग आए। बुला लिए, गांव के लोग बहुत कम गए मामूली। और स्कूल के बच्चे रह गए, कौन सा क्या? हाँ, 100 रुपये में बच्चे को रखे थे स्कूल के, उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे। हाँ, और क्या, और कोई उन्होंने नहीं, राजबाला नहीं। हाँ, कोई वहाँ कोई नहीं था। बाबूजी आप यहाँ पे आए हुए कार्यालय उद्घाटन में, मनोज सैनी जी को कैसा देख रहे चेयरमैन? देखिए, पार्टी तो बहुत है मैदान में और सभी अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मनोज सैनी आज से 5 वर्ष पूर्व से संघर्ष करते आ रहे हैं। हम लोग सैनी समाज से हैं और भरपूर समर्थन हम भाई मनोज को दे चुके हैं और ऊपर वाले की रहमत और कृपा रही और मनोज सैनी प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे और जीत हासिल करेंगे। रुड़की का जो निर्दलीय का इतिहास है उसकी भी छाप पड़ गई क्या यहाँ पे, छाया पड़ गई क्या उसकी भी? बिल्कुल भाई साहब, आपने पहले भी देखा होगा पिछले इलेक्शन में रुड़की से गौरव गोयल जी प्रत्याशी हुए थे और वो उन्होंने जीत हासिल की थी। और इस बार हमारे नगर पंचायत से मनोज सैनी है और पक्का जीत होगी। बात करेंगे अभी जी। भैया आप यहाँ पे आए हुए हैं, कार्यालय उद्घाटन है मनोज सैनी जी का, क्या कहना चाहते हैं, कैसे लग रहे हैं कैंडिडेट इमली खेड़ा वालों के लिए? भावी कैंडिडेट है, बहुत पूरा समर्थन है दिलो जान से और जनता इनके साथ में है। मनोज सैनी जी आज बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आपका। हम पढ़ पा रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, तो क्या मतलब है, थोड़ा समझा दो हमें। भाई हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मतलब हम कोई धर्म या जाति में ऐसा कोई भेदभाव रखते नहीं। हमारे लिए हिंदू भी इतने ही हैं और मुस्लिम भी इतने ही हैं। तो मैं तो सबके साथ क्रिकेट खेल के आज सबके साथ पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचा हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं ऐसा भेदभाव जानता नहीं, धर्म वर्म कोई ऐसा मतलब हम लगता नहीं कि हाँ कि ऐसा लगे कि भाई ये हिंदू का काम है या मुस्लिम का काम है। मैं तो सबको एक साथ मानता हूँ और सबको साथ लेके चलता हूँ, वही हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अच्छा बात कर लें तो सामने जो फाइट है किसको देख रहे हैं अपोनेंट? देखिए
तीन दावेदार हैं, जीतेगा तो एक ही, जिसको जनता का प्यार मिलेगा वो जीत जाएगा। अभी सबसे कड़ी टक्कर किससे मान रहे हैं, कांग्रेस से, बीजेपी से? देखिए जनता का जैसे मुझे प्यार मिल रहा है उसमें तो टक्कर वाली बात ही नहीं, जीत एक तरफा है, एक तरफा जीत मिल रही है, उसमें तो कोई टक्कर वाली बात ही नहीं। कितने हजार वोट की लीड लेके जाएंगे? भाई यहाँ हमारे चुनाव है लगभग 8862 वोट है हमारे यहाँ नगर पंचायत इमली खेड़ा में, तो लगभग देखिए 2000 के करीबन ही दोनों कैंडिडेट रहने, 2-2000 ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी वोट मेरे ही हैं। जैसे बात करी, हमने एक सर्वे में आया था कि मनोज सैनी जी बीच में रहते हैं, तो राजबाला सैनी जी की बात कर लें तो माजरा से बिलोंग करती हैं, माजरी गांव से बिलोंग करते हैं जी। तो क्या वोट समीकरण बन रही है? वोट समीकरण माजरी के बुजुर्ग मेरे साथ बैठे हैं, मेरे मास्टर गजे बता दिया, आपके हिसाब से जैसे इमली खेड़ा का कैंडिडेट अगर आता किसी सिंबल के साथ में तो जो संभावना है प्रबल हो जाती? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर कैंडिडेट माजरी से भी, टिकट मांगा था आपने? बिल्कुल टिकट मैंने भी मांगा था, ऐसा नहीं है। अगर माजरी से भी कोई मजबूत कैंडिडेट होता जिसके ऊपर कोई आरोप ना होता, वो चुनाव लड़ता तो शायद ही कोई निर्दलीय चुनाव में उतरता। आपके ऊपर भी दबाव होगा कि राजबाला सैनी को समर्थन कर दें, आया होगा? बिल्कुल, मेरे पास भी बहुत दबाव आया है, बहुत लोग मेरे पास आए कि क्यों तुम बेकार सैनी हो तो सैनी के साथ क्यों विरोध कर रहे हो। मैंने कहा यार देखो, सैनी या पाल या ये इसमें कोई बिरादरीवादी क्यों जातिवाद इसमें लेके जा रहे हो। ये तो एक चुनाव है, आपके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं, आपके गांव से भी काफ़ी विरोध हो रहा है आपका। तो लोगों ने मुझे बोला, मेरे गांव के भी, माजरी में भी काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि नहीं यार तुम इसके विरुद्ध लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। पाल समाज की बात कर ले तो इमली खेड़ा का पाल समाज किधर किधर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए पाल समाज का पूरा समर्थन मुझे मिला है। आप देख भी सकते हैं कि बीजेपी का पूर्णतः बहिष्कार भी पाल समाज ने अभी कर दिया है, और पूर्णतः मेरे साथ खड़े हैं वो लोग। आज भी लगभग सैकड़ों की संख्या में पाल समाज से मेरे दोस्त मित्र मेरे साथ आए थे, बड़े बुजुर्ग मेरे साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे। एक सेकंड भी ऐसा लगा कि रुक के समर्थन कर देते हैं बीजेपी को, राजबाला सैनी जी को, या शुरू से ऐसा था कि निकल गए मैदान में तो पीछे नहीं मुड़ना? देखिए सर, मैं आपको सच बताना चाहूँगा कि ये चुनाव जनता का है, जनता ने मुझे खड़ा किया है, जनता ही लड़ा रही है। अगर मैं पीछे हटने का अकेले का डिसीजन तो नहीं हो सकता था। अगर मैं पीछे हटने का सोचता भी तो जनता जो मुझे प्यार दे रही है उतनी ही नफरत जनता मुझसे करती, तो पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। एक बार कदम उठा लिया फिर पीछे तो जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। मुद्दों की बात कर ले तो घोषणा पत्र, जैसे कि अभी बहुत सारे नगर जो निगम हैं, नगर पंचायतें हैं, घोषणाएं हो रही हैं, आपकी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या योजनाएं रहने वाली हैं? देखिए युवाओं के लिए मैं एक लाइब्रेरी पढ़ने के लिए युवाओं को लाइब्रेरी भी दूंगा। कितने हज़ार उसकी छात्रों की? मैं लगभग अभी तो देखिए अभी मेरा प्रयास चल रहा है, मैं खुद भी एक लाइब्रेरी बना रहा हूँ, और लगभग 200 छात्र का उसमें एक बार पढ़ सकते हैं, इतनी व्यवस्था अभी रहेगी। आगे इन फ्यूचर अगर मुझे जनता ने प्यार दिया और मैं चेयरमैन पद के लिए गया तो मैं उसे 1000-1200 जो बच्चे एक साथ पढ़ सके, इतनी बड़ी लाइब्रेरी बच्चों को देना चाहूँगा। एक खेल का मैदान भी बच्चों को देना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ पूरी नगर पंचायत में, वो चाहे कोई सा भी गाँव हो, मतलब अपना टांडा हो, रांगड़ वाला हो, गुम्मा वाला हो, माजरी हो, इमली खेड़ा हो, कहीं भी इन 5 गाँव में से किसी भी गाँव में कोई खेल का मैदान नहीं है। और युवा हमारे स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी आकर्षित रहते हैं। जैसे रांगड़वाला में भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, उन लोगों ने अपने खेत की ज़मीन को एकसार करके उस पर रोलर चला के उसे फील्ड बनाया है। मजबूरी है कि क्या करें, जब मैदान नहीं है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब उन्होंने टूर्नामेंट स्टार्ट कराया है। तो मैं चाहूँगा कि एक बड़ा मैदान बच्चों के लिए बनवाऊँ, जिससे मेरे यूथ और मेरे जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उसमें अपनी प्रैक्टिस कर सकें और आगे देश के लिए खेल सकें। इमली खेड़ा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। राजबाला सैनी जी के कार्यालय में एक्स मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक तक के लोग आ गए, शिरकत करके चले गए। कैसे साथ पाएंगे बीजेपी के वोटर्स को? देखिए कैबिनेट मिनिस्टर जी आए, हम लोग सब उनका सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है हम उनका सम्मान नहीं करते, लेकिन जनता के दिल में कहीं ना कहीं विरोध था पार्टी के खिलाफ। तो वहाँ मतलब गांव के या आसपास के गांव में किसी भी गांव के इतने आदमी नहीं थे। मैं कह रहा हूँ इमली खेड़ा के 12 से 13 आदमी मात्र थे वहाँ पे। तो इतनी भीड़ कहाँ की थी वो? देखिए यहाँ पे जो मेरे साथ आए हैं वो पैसे दे के बुलाई हुई भीड़ तो नहीं है। तो वहाँ पे राजबाला सैनी जी के उसमें मैं फोनिक्स कॉलेज के बच्चे बहुत सारे थे जो यहाँ पे इंजीनियरिंग या अदर कोर्सेज कर रहे हैं। जो वोटर यहाँ के क्षेत्र के नहीं हैं, कोई एक सिंगल मतलब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आप 20-30 आदमी मान लीजिए जो अपने क्षेत्र के वहाँ होंगे। अच्छा, जितने हम यहाँ देख रहे हैं सब ये वोटर्स हैं इमली खेड़ा के, या ये भी? ये सर पूरी नगर पंचायत इमली खेड़ा गए हैं, कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं मिलेगा आपको जो अदर क्षेत्र से हो। टांडा से हैं, रांगड़ वाले से हैं, माजरी से हैं, गुम्मा वाले से हैं, इमली खेड़ा से हैं। इन 5 के अलावा और किसी जगह के आदमी नहीं है, सब इन्हीं क्षेत्र के हैं। सबका वोट है, ये सारे वोटर हैं भाई,
अच्छा, आज आपका एक बहुत शुभ दिन है, आज आपने आगाज़ कर दिया, बिगलू बजा दिया। तो बीजेपी के किसी, आप भी बीजेपी में रहे हैं, किसी का फ़ोन आया, कुछ बात हुई, किसी ने आशीर्वाद दिया, बड़े किसी नेता ने, या कुछ, या नाराज़गी है? नहीं, नाराज़गी कोई नहीं है। फ़ोन आया किसी का शुभकामनाओं के लिए? आए हैं, लेकिन बस उसे मैं सामने नहीं लाना। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, शुभकामनाएं तो बड़े बुजुर्गों की। ये सारी उम्र बीजेपी में ही है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आपसे कि जैसे रुड़की का इतिहास है निर्दलीय का, तो लग रहा है कि इमली खेड़ा पे छाया पड़ गई है, छाप पड़ गई है रुड़की की, निर्दलीय आएगा? देखिए, रुड़की और इमली को बहुत अंतर नहीं है। जैसे रुड़की में निर्दलीय जीतते हैं, इमली खेड़ा भी निर्दलीय ही जीत के जाएगी। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे, कैसे देख रहे कैंडिडेट बीच में बैठे हुए, क्या कैसे देखते हो? युवा है, काम भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। युवा से रात को फ़ोन करोगे तो आ जाएंगे, लग रहा? और हम भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। और आगे भी आएंगे। हमारे बीच जो हमारे प्रत्याशी हैं मनोज जी, ये आज तक के हमारे सभी सर्व समाज के साथ में इकट्ठा होके चले हैं। किसी ने रात को फ़ोन किया, रात को आवाज़ लगाई, तभी इनके साथ में चले हैं। नारा वगैरह बनाया, कैंपेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी आज से, कुछ क्या नारा लगाओगे, कैसे लोगों को कैंपेनिंग में क्या बोलोगे लोगों को? नहीं, अभी तक तो मैं इस बारे में तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर सूचना देना चाहूँगा आपके चैनल के हैं सैनी साहब जी? थोड़ा सा विराम दूंगा आपको। नारा बनाया कोई आपने, कैसे वोट कैसे मांगोगे, क्या क्या के वोट मांगोगे? मैं नेता नहीं, सेवक हूँ। मेरा तो एक ही नारा है। नेता नहीं, सेवा के, सच कह रही है? बिल्कुल सही है। हाँ, और ये जो है ना, ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव नहीं है, ये नगर पंचायत इमली खेड़ा का विकास है मनोज सैनी, चुनाव नहीं है। नगर पंचायत इमली खेड़ा का विकास है मनोज सैनी जी। विकास तो एक कहती है कि सबका साथ सबका विकास, विकास शब्द तो फिर बीजेपी का आ गया। विकास शब्द बीजेपी के घर से बना हुआ है। विकास तो वो जो कोई मतलब जो काम कराता है उसे विकास कहते हैं। आज नाराजगी है, मतलब है नाराजगी भी? कुछ नहीं है भाई, नाराजगी कुछ नहीं है। वो भाई कोई नाराजगी है तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं, वरना समर्थन दे देते। भाई देखो होता क्या है, देखो एक ये चुनाव भी एक खेल है भाई। अगर अकेला खिलाड़ी खड़ा होगा तो फिर तो खेल ही नहीं होने का। तो खेल में मजा भी आना चाहिए ना। अच्छा, आपने कहा कि माजरी से भी दे सकते थे किसी को, कैसे कौन सा काबिल कैंडिडेट देख रहे थे माजरी से? देखिए, अब दावेदारी कोई करता तो तब देखता मैं। बीजेपी अब तो लड़ी रहे, अब तो बता ही दो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। कैंडिडेट बहुत है माजरी में भी, ऐसा नहीं है जो चुनाव जीत सकते हैं। भविष्य में लग रहा है कि चुनाव जीतने के बाद फिर से बीजेपी में जा सकते हैं? देखिए, वो भी भविष्य में देखा जाएगा क्या करना है। अभी सार बन रहे हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है, बात कर रहे थे। कैसा कैंडिडेट है ये मनोज सैनी जी? बढ़िया जी, बढ़िया। क्या हुआ आज यहाँ पे, क्या यहाँ खड़े हो, क्या हुआ? यहाँ इनका उद्घाटन हुआ। इनका उद्घाटन हुआ या कार्यालय का? कार्यालय का। हाँ, मनोज भाई जी जीतेंगे। हम भी बहुत दिनों से सोचते आ रहे थे, क्योंकि यहाँ किसी ने कुछ नहीं करा, और ये है बिनता कुछ, तब भी न बहुत काम करा है। रहते हैं हालचाल जानने सबको राम राम सलाम करते हैं। राम राम सलाम करते हैं, राम राम सलाम सबको। मनोज सैनी जी राम राम सलाम करते हैं? सब करते हैं जी, बस इनकी दया है जी सब पे। सलाम कह रहे, सलाम वाले कोई भाई दिख नहीं रहे हमारे यहाँ पे। कोई है क्या सलाम वाले भाई? अच्छा, आ जाएं भाईजान। भाईजान क्या नाम हो गया, क्या नाम हो गया भाईजान? वसीम जी। वसीम भाई, जैसे वो देख रहा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बहुत बढ़िया जी, हमारे पूरे गांव में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी किस्म की जी। सबने मुसलमान भाइयों ने, सबने हिंदू मुस्लिम भाइयों ने सब इकट्ठा करके इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे, इसे लड़ाया जा रहा। पूरे गांव का सहयोग हो, सबने सिर पे हाथ रख दिया कि जी सबने धर दिया जी सिर्फ हाथ। बीजेपी का कैंडिडेट? बीजेपी का कैंडिडेट हमने कभी पहले नहीं देखा जी, अजीब देखेंगे। हमने कांग्रेस का नहीं देखा पहले, अजीब देखेंगे। क्यों जी? कुर्बान जब जाओगे 23 तारीख को वोट डालने, तो किस पे डालोगे वोट? वोट पर जी। देख सकते हैं मनोज सैनी जी की दीवानगी। मैं चाहूँगा एक बार दिखा दें, पूरा का पूरा घुमा दें 360। मनोज सैनी की दीवानगी अपने आप में एक बहुत ही अलग मुद्दा बना हुआ है। आप इसके बारे में क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन का ऑप्शन खुला हुआ है। मेरा नाम है आशीष शर्मा, देखते रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क। धन्यवाद।